गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो अपन ने पिछले वीडियो में लाभांश नीति के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। 3 प्रकार की लाभांश नीतियाँ होती हैं। उसी में एक लाभांश नीति अपन ने देखा, सुस्थिर लाभांश नीति। सुस्थिर लाभांश नीति किसी भी कंपनी के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लाभांश पॉलिसी के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी के अंदर जो लाभांश वितरित किया जाता है तो उसमें स्थायित्व बना रहता है। क्योंकि यदि लाभांश पॉलिसी में स्थायित्व नहीं है तो ऐसी स्थिति में कंपनी को विभिन्न प्रकार के जो हानियां हैं उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी की साख के अंतर्गत कमी आएगी यदि लाभांश का वितरण समय पर नहीं होगा। तो इसलिए कंपनियां अधिकतर सुस्थिर लाभांश नीति का उपयोग करती हैं और इस पॉलिसी से समय समय पर अंशधारियों को लाभांशों का वितरण किया जाता है। तो इसलिए आज अपन देखते हैं कि सुस्थिर लाभांश नीति के क्या लाभ हैं। एडवांटेज ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। सुस्थिर लाभांश नीति की प्रमुख विशेषताएं लाभांश की स्थिरता एवं नियमितता है। यदि लाभांश नीति में स्थायित्व का अभाव होता है तो इससे संस्था की स्थायी साख नहीं बन पाती तथा अंशधारियों की स्थिति भी संदिग्ध हो जाती है। जब अंशों के बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव होता रहता है तो इससे संस्था व अंशधारियों दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति का सटोरिये लाभ उठा ले जाते हैं और यह स्थिति संस्था के अस्तित्व को भी चुनौती दे सकते हैं। इसलिए सुस्थिर लाभांश पॉलिसी अपनाई जाती हैं और इसके निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। अंशधारियों के मन में विश्वास, कॉन्फिडेंस एमंग शेयर होल्डर्स। नियमित एवं स्थायी लाभांश मिलते रहने से अंशधारियों के मन में अंशों के प्रति विश्वास जम जाता है। किसी वर्ष लाभ कम होने पर भी संस्था लाभांश में कटौती नहीं करती और कोषों में से नियोजन करके लाभांश वितरित कर देती हैं। तो पूंजी बाजार में इन अंशों की साख अच्छी रहती हैं। दूसरा, अंशधारियों में संतोष, सेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। कुछ अंशधारी आय के प्रति बहुत ही सतर्क एवं जागरूक होते हैं और वे नियमित दर से प्रति वर्ष मिलने वाले लाभों को अधिक महत्व देते हैं। अतः एक नियमित लाभांश नीति अपनाकर अंशधारियों को संतुष्ट रखा जा सकता है। तीसरा, अंशों के बाजार मूल्यों में स्थिरता, कंपैरेटिव स्टेबिलिटी इन मार्केट प्राइस ऑफ सच शेयर्स। जिन अंशों पर नियमित दर से लाभांश मिलता है उनके बाजार मूल्यों में अपेक्षाकृत कम उतार चढ़ाव आते हैं तथा ऐसे अंशों में सट्टेबाजी की संभावनाएं कम रहती हैं। साख में वृद्धि, स्ट्रेंथन्स गुडविल। संस्था की साख बढ़ जाने से संस्था सफलतापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकती है। दीर्घकालीन नियोजन में सहायक, संस्था के प्रबंधक संस्था के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना बना सकते हैं, क्योंकि इस नीति के अंतर्गत वित्तीय आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के साधनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन नेशनल इनकम। यदि राष्ट्र की अधिकांश संस्थाएं सुस्थिर लाभांश नीति का पालन करती हैं तो इससे राष्ट्रीय आय में भी स्थायित्व आता है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्थायित्व का सूचक है। अतः उपयुक्त जो हमने देखे लाभों को देखते हुए कुशल एवं अनुभवी प्रबंधक सदैव इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनके द्वारा सुस्थिर लाभांश नीति का पालन किया जाए। सुस्थिर लाभांश नीति का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। प्रत्येक संस्था के लिए एक सुस्थिर लाभांश नीति का निर्माण करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिस पर प्रबंधकों को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। संस्था की भावी प्रगति तथा बाजार में उसकी साख एवं प्रतिष्ठा के लिए सुस्थिर लाभांश नीति अनिवार्य है।
सुस्थिर लाभांश नीति का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे लाभांश की स्थिरता एवं नियमितता, कंपनी की नगद स्थिति, केवल अर्जित लाभ अथवा अधिशेष में से दी लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए। जो प्रॉफिट है, अर्जित प्रॉफिट है और जो सरप्लस है, उसी में से कंपनी को डिविडेंड का भुगतान करना चाहिए। अधिक लाभ के वर्षों में नियमित लाभांश की दर में अचानक वृद्धि करने की अथवा अतिरिक्त लाभांश दिया जाना चाहिए। स्कंद लाभांश का वितरण उचित सीमा के अंदर ही रखा जाना चाहिए, अन्यथा आए दिन स्कंद लाभांश देने से अति पूंजीकरण की स्थिति आ सकती है। प्रारंभिक वर्षों में कुछ समय मामूली लाभांश दिया जा सकता है, बाद में संस्था की प्रगति के साथ साथ इसमें वृद्धि की जा सकती है। यदि लाभ हानि खाते में पहले से हानि की रकम चली आ रही है तो जब तक वह अपलिखित न हो जाए तब तक लाभांश की घोषणा नहीं करनी चाहिए। स्थायित्व को बनाए रखने के लिए लाभांश सम्मानीकरण कोष की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कम लाभ के वर्षों में उसमें से लाभांश दिया जा सके। तो इस प्रकार से इन विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए सुस्थिर लाभांश नीति का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी संस्था द्वारा पिछले वर्षों में दिए गए लाभांशों का लेख संस्था की सही स्थिति का मूल्यांकन करने का एक उचित आधार माना जाता है। लाभांश दर तथा संस्था के चिट्ठे के आधार पर संस्था की वित्तीय स्थिति एवं सफलता का सही अनुमान लगाया जा सकता है। सुस्थिर लाभांश की नीति को बनाए रखने के लिए कंपनी के स्वामित्व के ढांचे एवं प्रबंध में भी स्थायित्व रहना आवश्यक है। तो जिस संस्था में प्रबंधक आए दिन बदलते रहते हैं उसमें स्थायी लाभांश नीति का पालन किया जाना संभव नहीं होता। ऐसी संस्था विनियोजकों का विश्वास खो देती है, जिसे पुनः प्राप्त करना कठिन होता है। तो इस प्रकार से सुस्थिर लाभांश नीति कुल मिलाकर किसी भी कंपनी के लिए लाभांश वितरण की एक अच्छी पॉलिसी है, नीति है, और इसके अकॉर्डिंग ही कंपनियां लाभांश का वितरण करती हैं।